श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिवशंकर महादेव जो धूणीवारो सहाय श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 6। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यत् अवाप्नोति यत् चापि उक्रात्मति ईश्वरः गृत्वा एतानि संयाति वायु गंधान एव आस्यात् श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जन्नानं वा गुणान्वितं विमूढानानो पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ओम तत्सत् ओम तत्सत्। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। एक पुरुष को कैसे पुरुषोत्तम की ओर बढ़ाया जा सकता है, पुरुष का विकास कैसे हो सकता है, कैसे वो पुरुषोत्तम बन सकता है, इसका साइंस भगवान ने दिया है इस अध्याय में। ठीक है, भगवान तो पुरुषोत्तम है ही, वो तो भगवान के लिए यूज किया ही गया है, वो भाव भी है, लेकिन हमारे अंदर की क्वालिटीज को भी भगवान ने जितने भी भगवत गीता में अध्याय हम अभी तक श्रवण कर रहे हैं, तो वो हमारे विकास के लिए, कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति, तो आध्यात्मिक व्यक्ति की हम पहचान कैसे करें, यहाँ ये असल रूप में आध्यात्मिक। तो भगवान कहते हैं जिसके संपर्क में आने से तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होने लगे, तुम्हारे अवगुण गुणों में बदलने लगे, ये एक्चुअल स्पिरिचुअल व्यक्ति की निशानी इच्छा है। लेकिन केवल ये इच्छा है कि भगवान ऐसा कुछ करो कि ये शरीर छोड़ने से पहले हम आपका दर्शन, ये भाव है। तो ऐसी इच्छाएं भगवान कहते कि तुम्हारी इच्छाएं इवॉल्व हो, तुम्हारा विकास हो, ये असल रूप में आध्यात्मिक मिशन। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता, मतलब एक बार आप उस परम धाम में चले गए तो वापस आना संभव नहीं है। इसको भी हम आध्यात्मिक रूप से समझाएंगे। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम। तो ऐसे ही सूर्य जब आता है तो अपने आप अंधेरा हट जाता, तो जब जीवन में ज्ञान आता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। तो बेसिकली जो भगवान कह रहे हैं कि न सूर्य उस धाम को प्रकाशित कर सकता है, और कैसे करेगा? ज्ञान, क्या ज्ञान पर्याप्त है भगवान को जानने के लिए? तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम में ज्ञान है तो हम ये दावा नहीं कर सकते मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। नो, यू कांट से, आप नहीं बोल सकते। तो ज्ञान भी कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता। फिर आगे कहा न शशांको न पावक। तो जो शशांक है वो चंद्रमा का प्रतीक है, और चंद्रमा का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर। चंद्रमा किसका प्रतीक? मन का ही तो प्रतीक है ना। तो
मन में हमारे जो विचार आते रहते हैं वो बार बार बदलते हैं, तो सबके विचार अलग होते हैं। तो विचार के आधार पर हम भगवान को नहीं समझ। भक्ति हम अपने विचारों से करते हैं, ये भाव रखते हैं, वो भाव रखते हैं, किसका वात्सल्य भाव है, किसका पूर्ण कि भगवान ही मेरे सर्वस्व है, ये भाव है। लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं मैंने इतनी इतनी भक्ति की है तो भगवान प्रकट होंगे ही। रूपान से जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक वे स्वयं प्रकट नहीं होना चाहते। उसके बाद भगवान कह रहे हैं न पावक, पावक है यानी अग्नि, और अग्नि किसका प्रतीक है? वाणी, वाणी का प्रतीक है। हम अपनी वाणी में भी असमर्थ हैं, वाणी भी थक जाएगी। भगवान के उस दिव्य उस महिमा का वर्णन करते करते वाणी का भी कहीं ना कहीं वाणी भी असमर्थ पड़ जाए। तो भगवान कह रहे हैं तीनों ही असमर्थ है मेरा दर्शन पाने को। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता। हम अपने इम्पोर्टेंस को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। भगवान याद दिला रहे हैं, हेलो तुम कौन हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को क्या है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो सनातन काल से। तो भगवान कह रहे तुम मेरे अंश हो भाई, कहाँ तुम अपनी आइडेंटिटी भूल गए, और भूल गए इसी कारण तो फिर तुम इस प्रकृति में फंस गए। आगे भगवान ने वही कहा मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो मन है इसका ये भाव होता है कि मैं अपना एक अलग से मैं विषयों का दर्शन करूं। तो मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि मतलब मन ये छठी इंद्रिय, 6th सेंस। लेकिन जो बाकी 5 सेंसेस हैं, मन उन्हें, क्योंकि वो प्रकृति की है, ये जो भी है ये प्रकृति के अंश इंद्रियां, तो ये प्रकृति में जो ये इंद्रियां हैं इन्हें आकर्षित कर लेता है। तो सारा खेल कौन के खेल रहा है? मन बेसिकली। अब सारा खेल कौन रच रहा है? मन। तो भगवान ने कहा फिर ये मन ही कारण बन जाता है हमारे हर जन्म में। तो भगवान कह रहे हैं जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं यह जीव जब शरीर छोड़ता है तो ये जो भी उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो पहले तो हम ये समझे कि कौन सी 2 प्रकार की शक्तियां भगवान ने हमें दी। एक है प्राण शक्ति, जैसे ही जीव व्यक्ति मां के गर्भ से निकलता है सबसे पहला काम वो करता है ब्रीद इन, सांस लेता है। तभी तो फिर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ना कि द बेबी इज अलाइव, बेबी इज नॉर्मल। जो सबसे आखिरी काम हम करने वाले हैं इस संसार में वो श्वास छोड़ने का। सबसे पहला श्वास लेने का, सबसे आखिरी श्वास छोड़ने का। तो इस बीच प्राण शक्ति हमें बनाए रखती है। शरीर चल रहा है, प्राण है तभी तो शरीर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने इच्छा शक्ति भी दे दी। अब कई लोग कहते हैं इच्छा ही नहीं होगी तो फिर जीने में मजा क्या आएगा। तो इच्छा रखो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी इच्छाएं मत रखो, बड़ी इच्छा रखो। उस परम को तत्व का दर्शन करने की इच्छा रखो। धीरे धीरे हमें अपनी इच्छाओं को विकास करना है, इवॉल्व करना है। जैसे इच्छा हुई मुझे कुछ सुनना है तो वो धड़ाम धड़ाम वाला म्यूजिक वो वही सुनेंगे जो संसार की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भजन सुने। तो इच्छा इवॉल्व हो गई, इच्छा का विकास हो गया। तो धीरे धीरे इच्छाओं को विकास करते करते एक आखिरी इच्छा ये रखती है कि भगवान इस शरीर को छोड़ने से पहले तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों शक्तियों का, प्राण शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, इच्छा का विकास करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं जब शरीर
जीवात्मा छोड़ता है तो वो नेक्स्ट शरीर का निर्माण स्वयं ही कर लिया। तो वो अपने साथ क्या क्या लेके गया, पहले वो देखो। जीवात्मा क्या ले गया? मन, ठीक है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये सब सूक्ष्म शरीर में आते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त मतलब लोग अक्सर चित्त का ट्रांसलेशन इंग्लिश में मेमोरी करते हैं। मेमोरी है, लेकिन जो भी हमने इस जीवन में अनुभव इकट्ठे किए हैं, संस्कार इकट्ठे किए हैं, उसका इम्प्रिंट चित्त पे आ जाता। भगवान कह रहे हैं लास्ट समय पर भी अगर तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं और ये सब मैं नहीं हूं, और तुमने ये भाव रखा कि मैं उस परम तत्व का ही हूं, तो मेरे पास वापस आ जाओगे। अब वो लगेज कैरी करके दूसरा शरीर लेना या इस लगेज को छोड़ के मेरे पास वापस आना, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसी इच्छा रखते हो अंत समय। तो भगवान कह रहे इच्छाओं को लेके निकल, फिर उसी इच्छा के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। तो देखो, जिस शरीर में वो पहले था उसी में रह के उसने आगे के सारे शरीरों का भी निर्माण कर दिया। अब आगे भगवान कह रहे हैं यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को तथा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो शरीर गुणों के कारण बरत रहा है और फिर दूसरे शरीर में जा रहा है, ये अज्ञानी नहीं समझते। जो अज्ञानी है, जो संसार में डूबे हुए, अरे कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वाई डू वी नीड मोक्ष? क्यों चाहिए? क्या प्रॉब्लम क्या है अगर दूसरा जन्म मिलता भी? अरे किस बात की गारंटी कि तुम्हें मनुष्य ही शरीर मिलेगा? कोई दूसरी योनियां भी मिल सकती हैं, गारंटी नहीं दे सकती क्या मनुष्य शरीर ही मिलेगा। उन्हें लगता है नहीं हमें नेक्स्ट भी मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो अज्ञानी लोग ये जानने समझने को ही तैयार नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो इस भाव को समझते हैं जो भगवान ने ऊपर समझाया कि कैसे एक जीवात्मा अपनी इच्छाओं को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। मम मांसे जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसस्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आज जे इन्हनि 5 श्लोकनि में मुख्य श्लोक इहो ई आहे जेको 7 नंबर आहे कि भगवान चए थो कि हिन जगत में सभई शरीरधारी जीवात्मा में मुंहिंजो ई अंश आहे, पर उहे सभु पंहिंजे मन जे वस थी वेठा नी। पंहिंजी इंद्रियनि खे मन सां जोड़े छॾियो अथऊं, तंहिं करे उन्हनि जो मन मूॾे नथो लॻे पियो। इंद्रियनि जे आकर्षण में फाथल आहिनि ऐं मुंहुं पुरुषोत्तम खे भुली वञनि था, मूॾे आकर्षित नथा थियनि। मूॾे अगरि अचनि बि था त पंहिंजे अनेक इच्छाउनि आवश्यकताउनि सां गॾु अचनि था पिया। मंदिर जे ॿाहिरों छड़ो जूता चप्पल लाहे अचनि था, पर बाक़ी सभु संसार जा विकार आवश्यकताऊं इच्छाऊं गॾु खणी अचनि था पिया। अगरि हू मुंहिंजी भक्ति इन्हनि सभिनी संसारिक इच्छाउनि खे छॾे करे करनि त हू छो जो मुंहिंजा ई अंश आहिनि त मूंखे शीघ्र सुञाणे वठंदा, मूं में रमजी वेंदा ऐं अंत में मूंखे प्राप्त थींदा। तहिड़ी करणी पाण भक्तनि खे करणी आहे। इच्छा रहित थी करे भगवान जी जीअं जीअं भक्ति कंदासीं तीअं तीअं ओॾे आकर्षित थींदासीं, आनंद ईंदो, निखरंदासीं, हक़ीक़ी रूप सां मन जे अंदरि प्रकाश थींदो। त ही ॾाढो ई प्रसिद्ध यानी फेमस श्लोक आहे इहो, मम मांसे जीवलोके। त भगवान स्पष्ट चए थो पियो कि अगरि फाथल रहंदा वे त अॻिते जी यात्रा बि उन्हनि अवगुणनि खे खणी करे करणी पवंदी वे। तंहिं करे उन्हनि खे छॾो, गुणग्राही ठही पओ त अवगुण इच्छाऊं ऐं विकार धीरे धीरे ख़तम थी वेंदा वे ऐं जीअं स्टेप बाय स्टेप मथे चढ़ंदा वे, हा न। त प्यारी संगत, वॾो आनंद आहे। धीरे धीरे पाण सम्झदासीं। सम्झाइण जे करे खोड़ कुझु चवणो पवंदो आहे एग्जाम्पल सां गॾु सोनम खे, ऐं इहो अति ज़रूरी आहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांतिरोधि सुशांति भवतु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।